Morning students, again welcome to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. How are you students? I hope you all are very well, and today's our topic is chapter number first सुभाषितानि अर्थात अद्यमं प्रकरणम प्रथम पाठ सुभाषितानि। आज मेरा प्रकरण प्रथम पाठ सुभाषितानि के नेक्स्ट जो भी श्लोक है वो सब है ना स्टूडेंट्स। हमने श्लोक नंबर 1, श्लोक नंबर 2 और श्लोक नंबर 3 पढ़ लिए हैं, है ना। तो इनको आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका क्या क्या अर्थ है। अब जो है नेक्स्ट श्लोक नंबर 4 है, उसका पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ। पेज नंबर है इसका 136, ये इसका पेज नंबर है। ओके, ये पेज नंबर 136, चैप्टर नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है, और पेज नंबर भी लिख दिया। तो अब क्लासेस आप ध्यान देंगे और हम शुरू कर रहे हैं श्लोक नंबर 4 से। श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 4, ठीक है। तो क्लासेस आप एक बात का ध्यान रखें कि आपको जो भी क्लास में क्लास वर्क और होमवर्क मिल रहा है वो आपकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो चेक नहीं होगा। मैं 100% कह रही हूँ, मैं वो चेक करूँगी। इसलिए आपको पहले से अलर्ट कर रही हूँ कि वो मेरा वर्क जो है क्लास वर्क होमवर्क क्लास 8 आपको करना है टाइम टू टाइम। आप बहुत छोटे बच्चे भी नहीं हैं, ठीक है। तो हम जो है आज जो है श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे। आप अपनी पुस्तकें खोलें, पेज नंबर 136। ओके, तो मैं शुरू कर रही हूँ, सभी ध्यान देंगे। पित्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जन्येम मधुमक्षिकासो संत तथैव संसज्जना दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तिरस सृजन्ति। स्टूडेंट्स जो है आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ भी हैं, ठीक है। तो आपको इन सभी कठिन शब्दार्थों को क्या करना है, पहले उसको समझना है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है मैं बता रही हूँ आपको, पित्वा रसम तु कटुकम। देखो इसमें ध्यान रखना, असो शब्द आया ना सबसे प्रथम लाइन जो है उसमें लास्ट में देखो शब्द जनियन मधुमक्षिकासो। आसो ये असो यानी यह मधुमक्षिका यानी क्या होता है बच्चों, मधुमक्खी। पित्वा यानी क्या होता है, पीकर। पित्वा में क्या है, पा धातु है, कृत्वा प्रत्यय, पित्वा पीकर। ये पित्वा लिखा ना यहाँ पे, पित्वा। कम से कम जो है अभी आपको रेगुलर 20 मिनट मुझ पर ध्यान देना है, ठीक है। रेगुलर 20 मिनट आपको ध्यान देना, इतनी तो आपकी क्लास है ही। तो आप जो है अपनी कॉपी में और पुस्तक में जो भी चीज़ें आपको नोट करनी है पेंसिल से आप नोट करेंगे उसको, है ना। पा धातु है, इसको पहले मैं लिख देती हूँ पीकर। इसका तो यह अर्थ हो गया और इसका हो गया पा प्लस कत्वा, प्रत्यय है, पा धातु है, कृत्वा प्रत्यय, ठीक है। ग्रामर भी हम करेंगे साथ में। कटुकम यानी कड़वे, कटुकम का अर्थ लिख दो कड़वे, ठीक है। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है वो आप लिख दीजिए, जो समझ में आ रही है। वैसे कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं और जो चीज़ समझ में आ रही है वो आप समझते जाइए, ठीक है। और तू यानी तो, ठीक है। और रसम यानी रस को, पित्वा यानी पीकर, मधुर उसके बाद में मधुरम समानम, मधुरम यानी मीठे के, समानम यानी समान, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा है माधुर्यम एव, माधुर्यम यानी मधुरता, एव यानी ही। अब देखो यहाँ पे एव यानी क्या है, ही। पहले तो मैं लिख देती हूँ मधुरम, माधुर्यम एव, माधुर्य मेव, ये लिखा है माधुर्य मेव। अब देखो माधुर्य का मतलब तो हो गया मधुरता, और यहाँ पे ये जो एव है ना, ये ये रही व, ए व। इसमें जो एव है ना, एव उसका अर्थ क्या है बच्चों, ही। एव कैसा पद है, अव्यय पद है। ये ग्रामर की चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी पुस्तक में नहीं मिलेगी आपको। एव क्या है, अव्यय पद है, अव्यय ही। अव्यय जो होते हैं अविकारी शब्द होते हैं, कभी भी नहीं बदलते। एव सब जगह सेट हो जाता है, आपको पता है।
एव बदलता नहीं है। एव की जगह मेव, चेव कुछ नहीं होता है, एव एव ही होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या बताया है कि पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनिये मधुमक्षिकासो, यानी यह मधुमक्खी, मधुमक्षिकासो यानी असो मधुमक्षिकास, यानी यह मधुमक्खी तो तू यानी तो कटुकम यानी कटुरस को जो है मधुरम समानम मीठे के समान पीकर, कटुरस को मीठे के समान पीकर मधुरता को ही उत्पन्न करती है। माधुर्यमेव जनियेत यानी जनियेन यानी माधुर्यता को ही उत्पन्न करती है। मधुमक्खी जो होती है वो क्या करती है, आपको पता है कि कोई भी जो है कड़वा रस ग्रहण करती है। मधुमक्खी जो है कोई भी कटु रस, कड़वा, पेड़ पौधों पर बैठती है, कहीं पर भी पत्तों पर बैठती है, ठीक है, और कई तरह के फूलों पर बैठती है, तो वो क्या करती है कि कई जगह से कड़वा रस ग्रहण करती है। परंतु मधुमक्खी को हम किस लिए जानते हैं बच्चों, वो शहद का निर्माण करती है, शहद का निर्माण करती है। शहद का प्रयोग कौन करते हैं, हम सब मनुष्य करते हैं ना, आपको पता है शहद के लिए मधुमक्खी बहुत प्रसिद्ध है, और ईश्वर ने यह आशीर्वाद मधुमक्खी को ही दिया है कि शहद की उत्पत्ति मधुमक्खी करेगी और कोई नहीं कर सकता, है ना। तो क्या लिखा है कि यह मधुमक्खी असो मधुमक्षिका, यह मधुमक्खी तू यानी तो कटुकम रसम पित्वा, कटुरस को पीकर भी जो है मधुरम समानम मीठे के समान माधुर्यमेव यानी मधुरता को ही उत्पन्न करती है। ठीक है, संतन तथैव, संत भी उसी प्रकार, तथैव यानी क्या होता है, उसी प्रकार, तथा धन एव तथैव, तथैव में कौन सी संधि हुई है बच्चों, वृद्धि संधि हुई है, तथा धन एव। अब आ है यहाँ पे और ए है तो ए का ऐ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, ऐ, तो तथैव संधि कराएंगे आप, चिंता मत करिए। आपको तथैव यानी उसी प्रकार, आपको ग्रामर की चीजें सीखने को मिलेंगी, साथ में आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी, व्याकरण भी अपने को अच्छा करना है ना 8th क्लास। ठीक है, तो जो है मधुमक्षिका, हाँ, इसके बाद में क्या लिखा है, संतन तत्संतः यानी संत व्यक्ति भी उसी प्रकार क्या करते हैं, संत व्यक्ति भी उसी प्रकार जो होता है दुर्जन जनन नाम, यानी दुर्जन जन, दुर्जन लोग, दुष्ट लोग जो होते हैं ना, उनके वचनों को, उनके वचः यानी क्या होता है बच्चों, वचनों को श्रुत्वा यानी सुनकर भी जो है मधुर सुक्ति रस सृजंती, मधुर सुक्ति रूपी रस का ही जो है सृजन करते हैं या फिर निर्माण करते हैं। जैसे आपको पता है बच्चों, कोई संत महात्मा निकलते हैं कहीं से, लोग कहते हैं भिखारी आया, कोई कहता है पाखंडी आया, कोई कहता है डोंगी है, कोई कहता है यार भगवान के नाम लेके दान लेते हैं मुफ्त में, इनका कोई काम है नहीं, ये तो कोई भक्तिवान, ऐसे कोई भक्ति होती है क्या, हम ही कर ले ऐसे। तो इस तरह से जो है संतों का कई तरह से उपहास उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनका अपमान करते हैं, परंतु संत कभी भी बुरा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि वे संत हैं, वे ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर क्या कहता है, ईश्वर ये कहता है कि प्रत्येक प्राणी में मैं हूँ, इसलिए वो हर प्राणी में ईश्वर को देखते हैं और उनका स्वभाव एकदम सकारात्मक और शांत होता है कि नहीं होता है। आपने देखा है ना, जो अच्छा और सच्चा संत होता है, वास्तव में जो संत होता है वो कैसे होते हैं, शांत स्वभाव के। बुद्ध भगवान, महावीर स्वामी, गुरु नानक, देखा आपने ये सब कैसे थे, स्वभाव से एकदम संत थे। ठीक है, और आज हमारे ये सब क्या है बच्चों, आदर्श है ना, आदर्श, हम इनको फॉलो करते हैं। तो इसमें ये शिक्षा दी है, आपको ये चीज़ याद हो जानी चाहिए, पढ़ाते पढ़ाते तुरंत याद हो जाएगी। कैसे कि मैडम क्या कह रहे हैं कि संत तथैव यानी उसी प्रकार संत व्यक्ति भी सम सज्जन दुर्जनम श्रुत्वा वचः, यानी दुर्जन व्यक्तियों के वचनों सज्जनों के समान ही, सम सज्जन सज्जनों के समान ही, क्या, दुर्जना नाम दुर्जन व्यक्तियों के श्रुत्वा वचः वचनों को सुन करके भी मधुर सुक्ति रस सृजंती, मधुर सुक्ति रसम सृजंती यानी मधुर यानी मीठे
सुक्ति यानी जिसमें ज्ञान रूपी वचन हो, ऐसी सुक्ति रूपी रसों का ही निर्माण करते हैं। यानी वो खुद मीठा ही बोलेंगे, आप उनका कितना भी अपमान करो वो आपको यही कहेंगे तेरा मंगल हो, भगवान तुझे सद्बुद्धि दे, इस तरह की वाणी ही बोलेंगे। कभी भी गाली वापस नहीं बोलेंगे, अब शब्द नहीं बोलेंगे, अब ध्यान देंगे। श्रुत्वा, श्रु प्लस कृत्वा, ग्रामर श्रुत्वा आया शब्द, श्रुत्वा का मतलब सुनकर। आपकी पुस्तक में दे रखा है कठिन शब्दार्थ में, लेकिन ये नहीं दे रखा कि इसमें क्या है। ग्रामर श्रु प्लस कत्वा श्रुत्वा, गम प्लस कत्वा गत्वा, है ना। पट प्लस कत्वा पठित्वा, है ना। जहाँ पर भी कत्वात्वा आता है ना वहाँ पे कत्वा प्रत्यय होता है। पित्वा तो पीछे त्वा आया तो कत्वा, गत्वा तो गम प्लस कत्वा, श्रुत्वा तो श्रु प्लस कत्वा श्रुत्वा। ओके, ऐसे होता है ग्रामर में। नेक्स्ट जो है इसमें ध्यान रखना है, और तो ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, कुछ खास यही था। और सृजंती बहुवचन है, सृजंती यानी रचना करना, निर्माण करना। लिख देती हूँ, सृजंती भी लिख देती हूँ आपके लिए। और वच यानी वचन होता है, सृजंती यानी रचना करना, रचना या निर्माण करना, है ना। निर्माण करना सही रहेगा, रचंती तो आया नहीं, सृजंती निर्माण करना ही लिखेंगे अपन। निर्माण करते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स। बहुवचन है ये बच्चों, वापस सुन लो इसका। जिस प्रकार यह मधुमक्खी कटुरस को पीकर भी, ग्रहण करके भी मीठे के समान मधुरता को यानी शहद को, मधुरता यानी क्या है यहाँ पर, मधुरता मतलब है शहद, शहद को ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार से जो है सज्जन भी दुर्जनों के वचनों को सुनकर सज्जनों के समान ही मधुर सुक्ति रस का निर्माण करते हैं। अब नेक्स्ट है पुष्प पत्र फलस छाया मूल वल्कन दारुभी धन्या मही रुहा येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिनः। क्लासेस ध्यान देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सरल श्लोक है, इसकी लैंग्वेज ही भारी लगती है। पुष्प पत्र फलस छाया मूल वल्कन दारुभी, ये जो है वृक्षों के लेके बात है। धन्या मही रुहा येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिना, ये जो है पुष्प यानी क्या होता है, पुष्पों से, फूलों से। पत्र यानी क्या होता है, पुष्प पत्र लिखा है, देखो श्लोक नंबर इसमें तो 6 लगा दिया, यहाँ 5 कर देना, सिक्वेंस ही गलत दे दी ना। पत्र यानी पत्तों से, फले यानी फलों से, और छाया यानी छाया से। अपन पुष्प लिख देते हैं, एक पुष्प तो लिख दे, बाकी सब में भी पुष्प ही, पुष्प फूलों से, पुष्पों से। नेक्स्ट पत्रे, पत्रई यानी पत्तों से, पत्तों से। ठीक है क्लासेस, ध्यान देना। हाँ मैं पढ़ा रही हूँ, आप देखो क्या है। और इसके बाद में छाये या छाया से, मूले जड़ों से, मूलई आपको पता होना चाहिए, मूलई क्या होती है, जड़ होती है ना बच्चों। मूलई यानी कि जड़ों से, जड़ों से। ओके, जड़ों से। फिर क्या होगा, फिर है वल्कने, छालों से, छालों से, वल्कन छाल होती है। वल्कन वस्त्र पहनते, आपको पता है कि पेड़ जो होते हैं ना, बड़े बड़े पेड़ों पे ना छाल होती है बड़ी बड़ी, वो भूरे कलर की, वो छाल की क्या साधु लोग वस्त्र ग्रहण करते हैं। बहुत मोटी मोटी छाल होती है वो, ठीक है। बहुत घना जंगल होता है ना, वहाँ पे होती है छाल, वृक्षों की छाल होती है। साधु लोग उन छालों को है ना जो है वो, जैसे शेर की खाल कैसे होती है,
शिव भगवान शेर की खाल पहनते हैं, आपको पता है? वैसे वैसे छाल होती है, वृक्षों की मोटी मोटी छाल होती है। उनका वो है ना वस्त्र, वल्कन वस्त्र की तरह प्रयोग करते हैं, कपड़ों की तरह। अपनी तरह कपड़े नहीं पहनते ना साधु, वो वल्कन वस्त्र पहनते हैं। छाल होती है ना मोटी मोटी वस्त्र जैसे, उसको ही ग्रहण कर लेते हैं, वो होती है छाल। अब मुझसे कहना मत मैडम हमको वल्कन नहीं आया, वल्कन मैंने बता दिया है, वल्कन, इसको वल्कल बोलेंगे अपन, है ना, वल्कल बोलेंगे। मारवाड़ी में ऐसे बोलते हैं, अपन हिंदी में बोलेंगे वल्कल। ओके, क्या बोलेंगे? वल्कल, यानी छालों से। छालों से, ओके, छालों से। और है ना दारू भी यानी क्या होता है पता है? लकड़ी होता है, लकड़ियों से। दारू भी यानी लकड़ियों से, ध्यान देना भाई। दारू भी यानी लकड़ियों से, लकड़ियों से, लकड़ियों से, ठीक है। तो फिर क्या होता है बच्चों? उसके बाद में मही रूहा यानी वृक्ष होता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, मही रूहा, मही रूहा, मही रूहा यानी क्या होगा बच्चों? वृक्ष। क्या होगा? वृक्ष, पेड़, वृक्ष। धन्य यानी धन्य, अर्थिन यानी प्रार्थना करने वाले याचकों। अर्थिन, अर्थिन होता है बच्चों, याचक आते हैं ना प्रार्थना करने के लिए, उनके लिए। और विमुख यानी मुख नहीं मोड़ते, विमुख, मुख यानी तो मुख, विमुख, ठीक है ना। तो विमुख यानी मुख नहीं मोड़, मुख, विमुख, न यानी नहीं, विमुख न, इसको साथ में पढ़ेंगे, विमुख न यानी मुख नहीं मोड़ते। यान्ति यानी होते हैं, या यान्ति लिखा है ना बीच में, यानी होते हैं, ठीक है। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या एक बार देखते हैं। ये वृक्ष जो है ना, इसमें वृक्षों की महिमा है। किसकी महिमा है? वृक्षों की। अब देखो क्या करें, ये वृक्ष धन्य है। अब हम इसको है ना बच्चों, यहाँ नीचे वाली लाइन है ना सेकंड श्लोक की, धन्या महिरुहा, यहाँ से शुरू करेंगे। ये वृक्ष जो है धन्या महिरुहा, महिरुहा यानी वृक्ष धन्या। तो महिरुहा धन्या यानी यह वृक्ष धन्य है जो क्या करते हैं? पुष्पों से, पत्रे यानी पत्तों से, फल यानी फले यानी फलों से, छाया यानी छाया से, मूल यानी जड़ से, और वल्कल यानी छाल से, और दारू भी यानी लकड़ियों से जो है। ये शाम विमुख यान्ति न अर्थिना, जो भी इनके याचक आते हैं उनसे कभी भी विमुख नहीं होते। सही बात है। किसी को फल, किसी को पुष्प चाहिए तो किसी को पत्ते चाहिए, किसी को फल चाहिए, किसी को छाया चाहिए, किसी को छाल चाहिए, किसी को लकड़ी चाहिए, जिसको जो चाहिए, जैसा भी याचक आया है तो वृक्ष कभी भी इसे विमुख नहीं होते, वो उसको संतुष्ट करते हैं। येषां विमुख यान्ति न अर्थिना, अर्थिना यानी कि याचक, मांगने वाला, न जो है उनको कभी भी न विमुख, उसे विमुख नहीं होते। तो क्लासेस आज ये आपका कक्षा कार्य था। अब आपका होमवर्क देते हैं आपको। अब है ना इसमें प्रश्न नंबर फर्स्ट जो है ना बच्चों, पाठ्य दंतानाम पद्यानाम सस्वर वाचन कुरुत, पाठ में दिए गए पेज नंबर 137 देखिए। होमवर्क में गृह कार्य, गृह कार्य देख रहे हैं आप लोग, इसमें इसको SW, ठीक है। इसमें बच्चों क्या बता रही हूँ मैं, पेज नंबर 137 दिख रहा है आपको? 137 पेज नंबर पे प्रश्न नंबर फर्स्ट है। प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि जो है पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर वाचन कीजिए। तो जितना भी मैंने आपको पढ़ा है श्लोक नंबर 4 और 5 तक, तो आप उसका एक तो स्वस्वर वाचन करना सीखेंगे। सस्वर वाचन यानी आप खुद पढ़ना सीखेंगे। श्लोक पढ़ना आना चाहिए 8th क्लास। आपको पता है एक श्लोक आपको बिना देखा देख लिखना होगा परीक्षा में, मन से याद किया हुआ। एक नहीं बल्कि 2 श्लोक आएंगे, 2 श्लोक आपको कंठस्थ होने चाहिए, वो भी पाठ्य पुस्तक के 7th जो है 7th के भूल जाना, 7th का 8th में लिख दूंगा, नहीं 8th का ही होना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ना तो सीखेंगे, फिर हम याद करेंगे ना। तो अभी मैंने पढ़ा, वैसे आपको भी पढ़ना है। श्लोक नंबर 1 2 3 4 5 4 तक मैंने 5 तक मैंने पढ़ा दिया ना, तो 5 तक आपको पढ़ना आना चाहिए श्लोक। और इसके अलावा जो है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। ये प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान आपको किताब में से ही देखना है।
कि भाई किताब में रिक्त स्थान दिए हुए, श्लोक दिए हुए, उनके रिक्त स्थान एक एक गाइड कर दिए, तो आपको ढूंढ के भरना है खुद। रिक्त स्थान कीजिए, ये मैं लिख देती हूँ, रिक्त स्थान कीजिए, रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, पूर्ण कीजिए। तो क्लासेस, आज का हमारा ये क्लास वर्क हो गया और ये होमवर्क हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।